तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक आइटम बम को देखा जिसके बड़े बड़े थे और बम में भी बहुत दम था, 10-10 इंच का झेल सकती थी। ये मटक मटक के कंस्ट्रक्शन साइड में अपने आशिक से मिलने जा रही थी। इस बला का नाम कैली था। कैली को केले की जरूरत थी, इसलिए ये बीच बाजार में सबके केले टाइट करते हुए जा रही थी। साइड पर लंच का टाइम हो गया था। इस बुढ़ऊ का नाम रिचर्ड था और ये दोनों टिंकू पिंकू थे। कैली अंदर झांक के अपने प्रेमी को ढूंढने लगी, तभी उसका दीवाना पीछे आ गया और ये आज इसकी पीछे से लेना चाहता था, इसलिए 7 इंच का डाल के झटके मारना शुरू कर दिया। कैली की छाती फटी जा रही थी। तभी टिंकू की नजर दोनों संतरों पर पड़ी, जो देख इसका अजगर सांप जाग गया और ये संतरों को पकड़ने भागा। तभी पिंकू की नजर भी पड़ गई और वो भी संतरों को हाथों से निचोड़ना चाहता था, इसलिए दोनों भागने लगे। पर तभी इसका पानी निकल गया और ये चली गई। बेचारों को छूने तक को नहीं मिला। शिट, रिचर्ड को इसकी वाइफ ने अजीब सी डिश बनाकर दी थी जो इसे हजम ही नहीं हो रहा था। उसकी वाइफ ये है, इसका नाम सोना है। सोना ने एक नया ओवन खरीदा था ताकि वो यूं ही नई नई डिशेस बना के अपने पति को खिला सके, पर पति को ये सब केकड़े नहीं खाने थे। टिंकू पिंकू आज तक सिंगल हैं। आज तक इन्होंने किसी के भी गुफा में नहीं डाला था, इसलिए लड़की देखते ही ये पागल हो जाते थे और आगे से हो या पीछे से इन्हें बस मारने की पड़ी रहती थी। अब काम खत्म करने के बाद ये एक बार में गए, तभी रिचर्ड का मुंह इस लड़की के होल में घुसते घुसते रह गया। रिचर्ड पौवा पीकर घर आ गया, तभी इसकी नजर इसके पड़ोसन पर पड़ी जो इसे लाइन दे रही थी कि कुंडी मत खटकाओ, सीधे अंदर डाल दो, पर इसका भी मूड नहीं था। रिचर्ड अपनी वाइफ को डांटने लगा कि वो ये सब ऊट पटांग डिशेस ना बनाया करे, ये खाना उसके पेट में नहीं जाता, पर ये कौन सा मानने वाली थी। उल्टा ये मुंह बनाने लगी। आज फिर इसने कुछ नया बनाया था, पर रिचर्ड का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर इसके चलते जबरन खाना पड़ रहा था। अगले दिन इसने 2 ब्रेड खरीद लिया और घर वाला खाना कुत्ते को खिला दिया। तभी कैली मोटा केला लेने आ गई। पिंकू आज इसके होल में गोल करना चाहता था, इसलिए दोस्ती करने लगा। इस तड़कती फड़कती कैली को पिंकू चबा जाना चाहता था, इसलिए इसके आगे स्मार्ट बनने लगा। तभी कैली की नजर इस बॉडी बिल्डर पर पड़ी और ये उसकी ओर अट्रैक्ट हुई, पर ये सिर्फ दिखने में ही स्मार्ट था, अंदर से पूरा लल्लू था। पिंकू ने कहा, देखा बोला था ना, अपन की तरह इधर कोई नहीं है। कैली पिंकू से पट गई और दोनों ने किस किया। काम खत्म करने के बाद रिचर्ड ने बार में आके देसी पौवा पिया, फिर घर आ गया जहां इसे इसकी पटाखा पड़ोसन दिखी। इसका नाम नैन्सी था। नैन्सी बुढ़ऊ का लेना चाहती थी, पर आज फिर से रिचर्ड ने उसकी गुफा सुनी रख दी। लेट नाइट घर आने पर इसकी वाइफ इससे लड़ने लगी। रिचर्ड भी शराब के नशे में धुत था। उसने कहा वो उसका ओवन तोड़ देगा, तुम्हारे नए डिशेस वाहियात होते हैं, उन्हें कुत्ता भी नहीं खाता। इसने उसके खाने पर कुल्ला भी कर दिया और घर में डस्ट फैलाने लगा। फ्लावर पॉट में टॉयलेट कर दिया, जिससे लड़ाई और बढ़ गई। रिचर्ड सोना का गला दबाने लगा और उसे जान से मार डाला, तब जाके थोड़ी शांति मिली। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये अखबार उठाने बाहर आया तो देखा उसकी पड़ोसन नैन्सी ने अखबार वाले को अंदर खींच लिया पलंग तोड़ने को। नशा उतरने के बाद रिचर्ड भूल चुका था कि उसने कल अपनी वाइफ को मारा है। ये उसे ढूंढने लगा, तभी वो इसे ओवन के अंदर मिली। तब इसे याद आया कि कल रात इसने क्या कांड किया था, पर इसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने बॉयल बटन ऑन कर दिया, फिर साइड से आने के बाद उसने उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो जानता था अगर सोना की बॉडी किसी को नहीं मिलेगी तो पुलिस इसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसने उसके अंग काट कर फ्रिज में रख दिया। फिर एक क्राइम पॉडकास्ट से इसे पता चला कैनिबल सीरियल किलर के बारे में, जो अपने विक्टिम को मार के खा जाते थे, इसलिए सालों तक वो कभी पकड़े नहीं गए। इससे रिचर्ड को एक आइडिया आया और वो सोना के अंग खाने लगा। रिचर्ड अब कैनिबल बन चुका था, उसे वो खाने में भी टेस्टी लग रहा था। ये लंच में भी वही ले आया। तभी यहाँ टिंकू पिंकू आ गए। रिचर्ड ने इन्हें फूड ऑफर किया। दोनों को इंसानी मीट बहुत पसंद आया। वो खाने की तारीफ करने लगे। फिर कहा, मीट थोड़ा पुराना सा लगता है, तुम्हें ताजा मीट यूज करना चाहिए था। रिचर्ड ने बोला अब वो ताजा मीट ही यूज करेगा। घर आके इसने सोना का हाथ बारबेक्यू करके खाया। फिर जब ये बार में था तो इसे एक बाजारू औरत दिखी जो 200 में दे देती थी और मोटे से भी मोटा झेल सकती थी। कुछ देर बाद ये अनारकली बाहर आ गई और कस्टमर्स का वेट करने लगी। तभी रिचर्ड इसके पास आया और रेट पूछा। इसने कहा 200 का जमाना गया, 300 दे, तब जाके मैं तुझे दूंगी। रिचर्ड ने कहा घर चल, 500 देने को तैयार हूँ। इसने कहा 500 में तो तू आगे पीछे दोनों होलों में डाल सकता है। ये घर चलने को मान गई। घर आने के बाद रिचर्ड ने दबा के इसकी ली, फिर जान से मार डाला और बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रिचर्ड अब एक सीरियल किलर बन चुका था, जो टिंकू पिंकू नहीं जानते थे। रात के वक्त इसने अपने पड़ोसन को देखा जो 2-2 मर्दों के साथ लगी पड़ी थी। आजकल रिचर्ड उस बाजारू औरत का मांस खाता
खाता था, इसलिए उसने सोना की बॉडी खाना बंद कर दिया और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स डस्टबिन में फेंक दिए। एक कबाड़ी डस्टबिन में खाना ढूंढने लगा, तभी इसे सोना का हाथ मिला, पर इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपने साथ ले गया। रिचर्ड जब सिटी में टहल रहा था तो इसे एक कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट दिखी जो डांस कर रही थी। रिचर्ड ने कहा, क्या तुम 2-4 पैसों के लिए चौराहे पे सबको अपने संतरे दिखाती फिरती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे खुश कर दो, बदले में मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। ये लौंडी मान गई। रिचर्ड ने पहले इसकी दबा के ली, फिर जान से मार डाला और ओवन में उसके अंग पकाने लगा और कैनिबलिज्म के बारे में और पढ़ने लगा। तभी इसके हार्ट में तेज दर्द होने लगा, मानो हार्ट अटैक आ जाएगा, पर यह हार्ट अटैक से बच गया। इसका फ्रिज लड़कियों के बॉडी पार्ट्स से भर गया था। तभी सोना की बहन यहाँ आ गई, क्योंकि सोना उससे काफी दिनों से मिली नहीं थी, ना ही वो फोन उठा रही थी, इसलिए इसे उसकी चिंता हो रही थी। ये सोना की गर्दन उससे छुपाने लगा और कहने लगा वो बीमार है, डॉक्टर ने उसे अकेले रहने को बोला है, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। पर ये जिद करने लगी और अंदर आ गई। तभी रिचर्ड ने चुपके से सोना का सर बेडरूम में रख दिया, फिर बोला, तुम बस उसे दूर से ही देख सकती हो। पर ये मानने वालों में से नहीं थी। ये अंदर आ गई और उसका कटा गर्दन देख चीख पड़ी। तभी रिचर्ड ने इसके मुंह में ब्रेड घुसाया, फिर उसे बांध के अलमारी में बंद कर दिया। अगले दिन रिचर्ड डॉक्टर के पास आया, क्योंकि इसे हार्ट प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने हार्ट चेक करके बताया, तुम नॉनवेज कुछ ज्यादा ही खाते हो, तुम्हें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ सब्जी ही खानी होगी। तभी यहाँ एक नर्स आ गई। नर्स देख इसे उसका मांस खाने का दिल किया। ये अब किसी की भी नहीं सुनने वाला था। नैन्सी जब गार्डनिंग कर रही थी तब इसकी उस पर नजर पड़ी। ये तो एकदम तीखी कली थी, सबके लिए अपने गुफा का द्वार खुली रखती थी। रिचर्ड अपने साथ इन्हें भी लड़कियों का मीट खिलाता था, जो इन्हें बेहद ही पसंद आता था, पर इन्हें क्या पता था कि वो आखिर किसका मीट खा रहे हैं। एक दिन रिचर्ड को एक बाजारू औरत मिली जिसकी डिक्की बहुत मोटी थी और ये 100 में देने को तैयार थी। खाना खुद चलकर इसके पास आया था। ये इस बाजारू औरत को घर ले आया। ये मोटी बम अपने कपड़े खोलने लगी। इसे लगा वो प्रोटेक्शन लाने गया होगा, पर ये तो छुरा लाने गया था। रिचर्ड ने इसे ही मार डाला। कम से कम मारने से पहले उसके बम में झटके तो मार लेता। चलो कोई बात नहीं। एक सुबह वापस पड़ोसन नैन्सी गार्डनिंग कर रही थी और इसे लाइन देने लगी। पता नहीं कब ये इसके गड्ढे में डालेगा। ये तो तैयार बैठी है इसके खीरे में बैठने को, बस यही लेट कर रहा है। काम खत्म होने के बाद जब ये घर जा रहे थे तो टिंकू पिंकू ने इसे आज रात पार्टी पर चलने को कहा। ये मान गया। इसके बाद रात के वक्त जब ये दोनों इसके पास आए तो ये डेड पड़ा था, यानी रिचर्ड हार्ट अटैक से मारा गया, जो ये दोनों भी समझ चुके थे। तभी इन्होंने उसके ओवन में इंसानी अंग देखे, जिससे इनके होश ही उड़ गए। ये समझ गए कि रिचर्ड उन्हें इंसानी मीट खिलाता था। खैर फिर लोगों ने उसके घर को सेल पर लगा दिया। फिर ये भी अलमारी में बंद मिल गई। इसी के साथ ये कल्ट क्लासिक मूवी खत्म हो गई। कैसी लगी कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।